होटल्स का अरेंजमेंट करवा लिया ना हम सब के लिए? हाँ वैसे तो हो चुका है, बट मैं एक बार मॉम से कॉल करके कंफर्म कर लेता हूँ। ओके, आप कंफर्म करके मुझे बता दीजिए। उसके बाद शुगर जिन से फोन पे बात कर लेता है। आज तो कुछ भी ठीक नहीं हुआ, होटल में जाते से सो जाऊंगी आज तो मैं। ओफो जिमिन, सुबह वाली बात को लेके अब इतना भी परेशान मत हो, मैं तो भूल चुकी हूँ सब कुछ। अरे नहीं नहीं तेओंग, परेशानी की बात सुबह वाली नहीं है, वो तो कुछ और ही है। क्यों जिमिन, सही बोल रही हूँ ना मैं? ओह यार अब छोड़ो उस बात को, एक बात को खींच रही हो कब से। एक्सक्यूज मी लेडीज, मिस के, मुझे आपसे कुछ अर्जेंट बात करनी है, जरा साइड में आइए। ओह ओके मिस्टर योंगी, चलिए। हाँ हाँ जिमिन, जाओ जाओ साइड में। ओह यार शट अप, तुमसे तो मैं आके मिलती हूँ। उसके बाद शुगर और जिमिन दोनों एरोप्लेन के बैक साइड में आ जाते हैं। वो मैंने मॉम से कंफर्म कर लिया, हमारा होटल भी बुक है, मगर जो मोनोबोन अंकल हमें यहाँ पे लेने आ रहे थे ना, वो किसी काम की वजह से नहीं आ पाएंगे, मगर उनकी बेटी आ रही है अपने मैनेजर के साथ, पर हमें शायद 15 मिनट्स वेट करना पड़ेगा। ए सुनो लड़की, तुम इधर आओ। जंको कैसा तेयोंग को बोलता है, मगर तेयोंग उसकी तरफ एक बार देखती है और इग्नोर कर देती है। इसकी इतनी हिम्मत कि मुझे इग्नोर कर रही है। उसके बाद जंको को गुस्सा आता है और वो खुद तेयोंग के पास चले जाता है। हे यू लड़की, तुम्हें सुनाई में नहीं दे रहा है क्या? मैं तुम्हें कब से बुला रहा हूँ, पर तुम मुझे देख के इग्नोर कर रही हो। ओह, मैं आपको इग्नोर नहीं कर रही थी, मुझे लगा कि आप किसी एयर होस्टेज को बुला रहे होंगे। अब तुम कह ही ऐसे रहे थे। हे यू गर्ल, मेरा नाम तो तेयोंग है ना, कैसे आऊंगी? वैसे मुझे काफी सारे लोग वी बोलते हैं, आप मुझे वी भी बोल सकते हो। हाँ हाँ, जो भी है तुम्हारा नाम वी। मुझे तुमसे कुछ काम था, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? क्या बोला तुमने? तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है? सच में? अगर जरूरत है तो बोलो क्या काम है। एक्चुअली ना ये शुगर भाई के बैग से और वो जिमिन के साथ कहीं गए हुए होंगे, तो मुझे वॉशरूम जाना, क्या तुम इसे थोड़ी देर के लिए संभाल सकती हो? मगर तुम ये मुझे संभालने के लिए क्यों दे रहे हो? पीछे तुम्हारे दो भाई है ना, उन्हें दे दो। वैसे तो मैं या फिर उन्हें या फिर यान को देके जाता, मगर वो सेल्फी खींचने में बिजी है ना, इसलिए मैं तुम्हें देके जा रहा हूँ। प्लीज थोड़ा संभाल के, इसमें एक डायमंड चेन है। ओके मैं ध्यान रखूंगी, तुम वॉशरूम जाओ। उसके बाद जंकुक तेयोंग को थैंक यू भी नहीं बोलता है और वहाँ से वॉशरूम चला जाता है। हाँ देखो तो सही, मैं इसका इतना भारी लगेज यहाँ पे संभाल रही हूँ और इससे एक थैंक यू बोलने की भी नहीं बनी। खड़ूस बकवास इंसान। ओहो, इन सभी अच्छी सेल्फीज के पीछे बैकग्राउंड में जेहोप क्यों है? एक्सक्यूज मी मिस्टर जेहोप, क्या आप थोड़ी देर के लिए यहाँ पर से हट सकते हो? सॉरी, और हाँ आपने तो मेरी जुबान की वर्ड छीन लिए। मैं भी आपको बस यही कहना चाहता था कि प्लीज थोड़ी देर के लिए यहाँ से चले जाइए, मुझे कुछ अच्छी सी सेल्फीज खींचना है। देखिए मैं एक इन्फ्लुएंसर हूँ और मुझे पोस्ट डालना जरूरी है, प्लीज पहले मुझे खींचने दीजिए। देखिए अब मैं आपको क्या ही बताऊँ, इंस्टाग्राम पे मेरी आर्मी मेरे लिए इतना पागल है कि मैं अगर पोस्ट ना करूँ ना तो उनकी जनसंख्या घटने लग जाती है, और मैं चाहता नहीं कि मेरी आर्मी की जनसंख्या घटे, तो पहले मुझे फोटो क्लिक करने दीजिए। चल झूठे, ऐਵੇਂ ही भागता रहता है। अभी आपने कुछ कहा क्या? नहीं नहीं, अभी तक के तो मैंने आपको कुछ नहीं कहा, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी तरह आपके कान भी खराब हो गए। मेरा कुछ खराब नहीं हुआ, मैं एकदम सही हूँ। ओफो, एक सेल्फी के लिए मैं इस पागल से क्यों लड़ रही हूँ? मैं कोई और बैकग्राउंड देख के फोटो खींच लूंगी। मैं जा रही हूँ यहाँ से, आप खींचो। उसके बाद ये वहाँ से गुस्से में चली जाती है और अपनी सेल्फी कहीं और खींचने लगती है। Hello, sir. Are you Mr. Yungi? Welcome to Thailand. यस माय नेम इज युंगी। आपको क्या मोनोबोन अंकल ने भेजा है? और आपकी मैम कहाँ है? आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। हाँ, मुझे मिस्टर मोनोवोन ने भेजा है और मैम आ रही है। तो क्या हमें आपकी मैम का इंतजार करना पड़ेगा कि हम अभी होटल में चले? सर एज योर विश, अगर आपकी मर्जी हो तो हम पहले होटल चलते हैं। ओह थैंक यू वेरी मच। पहले हम होटल चलते हैं क्योंकि बाकी सारे मेंबर्स बहुत ज्यादा टायर्ड हो चुके हैं, तो हमें पहले होटल चलना चाहिए। ओके सर, पहले हम होटल चलते हैं। बाय द वे आप मुझे बता दीजिए कि मुझे आपकी मैम से कहाँ मिलना है। मैं होटल में बाकी सारे लोगों को छोड़ के आपकी मैम से मिलने आ जाऊंगा। मिस्टर युंगी, आप मैम से होटल कैफे में ही मिल लीजिएगा, क्योंकि मैम कुछ दिनों के लिए आप लोगों के साथ होटल में रहेगी। ओके फिर हम होटल में मिल लेंगे, अभी हम डायरेक्ट होटल चलते हैं। ओके सर, आप चलिए, मैं कुछ एम्प्लॉय को कह के आप लोगों का सामान कार में रखवा लेता हूँ। उसके बाद एंजल फोर का ग्रुप और जिमिन वीएन ये सब होटल में चले जाते हैं। ओह फाइनली फाइनली मैं होटल में पहुंच गई। अरे जिमिनी, तुम तो इतनी खुश हो रही हो जैसे तुम्हें तुम्हारे सपनों का राजकुमार मिल गया। अरे नहीं नहीं, राजकुमार वाली बात नहीं है, पूरा दिन मैंने बहुत ज्यादा काम किया और मुझे आराम भी नहीं मिल पाया, बस सोना चाहती हूँ मैं अब। उसके बाद जिमिन होटल मैनेजर से उसके रूम की चाबी लेती है और रूम में सोने के लिए चली जाती है।
अरे जीहू, वो जो मैं तुम्हें शुगा का बैग दे के गया था ना, वो मुझे वापस दो, तो मुझे शुगा को देना है। क्या बैग? मेरे पास तो कोई बैग नहीं है, तुमने तो मुझे कोई बैग नहीं दिया। अरे नहीं नहीं, मैंने तुम्हें बैग दिया था और कहा भी था कि मैं वॉशरूम जा रहा हूँ, इसका ख्याल रखना, उसमें डायमंड की चेन रखी है। अच्छा वो बैग, अरे वो तो मेरे पास है ना, तुम्हें तो मुझे दे के गए थे वो बैग संभालने के लिए, तुमने लिया ही नहीं उसके बाद। ओह यस, मैं तो भूल ही गया कि मैंने बैग तुम्हें दिया था। सॉरी जेहू, तुम्हारा काम हो गया। अच्छा ठीक है, लाओ अब मेरा बैग दो। हाँ मगर वो तो ऑलरेडी आपके भाई इन्वो ने ले लिया है मुझसे। क्या? तुमने उससे किससे पूछ के दिया? मैंने तुम्हें दिया था क्योंकि तुम किसी को नहीं दो, और तुमने उससे दे दिया, बोलो क्यों दिया है? ओह हेलो, इतना ना ओवर रिएक्ट मत करो, तुम्हारे भाई खुद आए थे मेरे पास और उन्होंने मुझे कहा कि वो बैग मैं उन्हें दे दूं, इसलिए मैंने दे दिया क्योंकि वो तुम्हारे भाई थे। और तुम्हें बैग देना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। अगर गलती ही थी तो क्यों बैग देने आए थे मुझे तुम? क्योंकि उस वक्त कोई फ्री नहीं था, इसलिए तुम्हें देना पड़ा, वरना तुम जैसी लड़कियों को तो मैं अपनी कोई भी चीज नहीं दूं। गलती तुम्हारी ही नहीं, गलती मेरी है जो मैंने तुम जैसे लड़के की मदद करी। ऐसे खड़ूस और बकवास लड़के की तो मदद मुझे कभी करनी नहीं चाहिए थी। ओहो, तुम दोनों फिर से लड़ाई करने लग गए। चुपचाप से अपनी कीज लो और अपने अपने रूम में चले जाओ, अब लड़ाई मत करना। ओके, मैं तो जा रही हूँ, पर इस पागल को समझा लेना। जंकुक को इतना कहने के बाद तेयंग अपने रूम में चली जाती है। गुड मॉर्निंग मिस के। एक्चुअली मैं नीचे होटल कैफे में मोनोबोन अंकल की बेटी से मिलने जा रहा था, क्या आप मेरे साथ चलोगी? ओह यस यस, मैं भी अभी उनके पास जाने का ही सोच रही थी, कुछ फोटोशूट की प्लेसेस और बैकग्राउंड के बारे में बात करनी थी। ओके देन आप मेरे साथ ही चलिए, हम एक शॉर्ट मीटिंग भी कर लेंगे बिजनेस के बारे में। ओके बट मुझे थोड़ा सा समय दीजिए, मुझे येन और तेयंग के रूम में जाके देखना है कि उनको नाश्ता मिल गया। अरे नहीं नहीं, नाश्ता उनके रूम में नहीं आएगा, उन्हें ब्रेकफास्ट जंकुक के रूम में जाके करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने वहाँ पे कंबाइंड नाश्ता मंगवा लिया था। एक्चुअली में बात ये कि एक साथ बैठ के नाश्ता कर लेंगे तो एक दूसरे से लड़ाई भी सुलझ जाएगी हम लोगों की। ओह यस, ये वाला तरीका अच्छा रहेगा इन लोगों को कंबाइन करने का। उसके बाद शुगर और जिमिन दोनों मिस्टर मोनोवन की बेटी से नीचे मीटिंग करने के लिए चले जाते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। सर आपने मुझे कल बताया नहीं कि आपकी वाइफ भी यहाँ पे आई है। मैम आपकी वाइफ से मिलके बहुत खुश होगी। ओह शायद आपको कोई गलतफहमी हो गई है। माय नेम इज पाक जिमिन और मैं सिंगल हूँ, मैं इनकी वाइफ नहीं हूँ। उप्स सॉरी मैम, मुझसे बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई। एक्चुअली में हमारे जो भी बिजनेस पार्टनर या फ्रेंड्स आते हैं ना, वो ज़्यादा करके अपनी वाइफ्स को साथ में लेके आते हैं, इसलिए गलतफहमी हो गई। अरे नहीं नहीं, सॉरी मत बोलिए, ये तो आपकी गलतफहमी थी ना, कोई बात नहीं, चलता है। थैंक यू वेरी मच सर। बाय द वे सर, मैम आपका कैफेटेरिया में इंतज़ार कर रही है। ओह यस यस, आपकी मैम हमारा इंतजार भी कर रही होगी। यार अब सजना संवरना बंद करो ना, मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है, प्लीज चलो। हाँ पापा बस 2 मिनट रुक जाओ, बस 2 मिनट के बाद हम चलते, ठीक है? कब से 2 मिनट बोल बोल के 2 घंटे कर दिए, इतना तैयार क्यों होती हो? क्योंकि मुझे मेकअप करना बहुत अच्छा लगता है। अब तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो उसमें मैं क्या करूँ? और हाँ, मैं ये कह रही थी कि अगर तुम्हें ज्यादा भूख लग रही है ना, तो तुम जाके वहाँ पे नाश्ता करना शुरू करो, मैं बस आती हूँ थोड़ी देर में। अरे हाँ, बात तो तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। अच्छा ठीक है, मैं जा रही हूँ, तुम आ जाना, ठीक है? ओके तुम जाओ, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। उसके बाद तेयंग वहाँ से ब्रेकफास्ट करने के लिए जंकुक के रूम में आ जाती है, मगर उसे वहाँ कोई नहीं दिखता है। अरे यहाँ तो कोई भी नहीं आया और वो खड़ूस जंकुक भी नहीं दिख रहा है। इस रूम में क्या मैं अकेली इंसान हूँ? अरे वाह, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। तभी तेयंग की नजर जंकुक के रूम में रखी हुई एक बड़ी सी टेबल पर पड़ती है। ओह वाह, इतना डिलीशियस खाना नाश्ते में। ये अमीर लोग लंच और डिनर में क्या क्या खाते होंगे? मेरा तो काम सिर्फ ब्रेड बटर से चल जाता है। ज्यादा कुछ नहीं, रेस्टोरेंट और होटल्स में खाते होंगे। वैसे तुम काफी जल्दी आ गई यहाँ पे। अरे तुम पूरे कपड़े तो पहनो। हे प्लीज ज्यादा चिल्लाओ मत, मुझे चिल्लाने वाले लोगों से बहुत नफरत है। अभी मैं कपड़े पहन ही तो रहा हूँ। ओह सॉरी, मुझे लगा इस रूम में कोई नहीं है, इसलिए मैं नॉक करके नहीं आई। अब तुम अपने कपड़े पहन लो, मैं यहाँ से जाती हूँ। सुनो, तुम यहीं रहो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जब तुम यहाँ से जाओगी और येन पूछेगी तो क्या बोलोगी कि तुमने जंकुक को हाफ नेक्ड देख लिया? हाँ यही कह दूंगी मैं। क्या तुम सच में ये कहोगे कि तुमने मुझे हाफ नेक्ड देख लिया? अरे नहीं नहीं, तुम मुझे गलत मत समझो, मेरा मतलब ये है कि मैं उसे कोई भी बहाना मार दूंगी और वो मान भी जाएगी मेरी बात। तुम्हें क्या लगता है कि येन तुम्हारी तरह नॉनसेंस है? उसका दिमाग इन चीजों में सबसे ज्यादा दौड़ता है। कल उसके साथ एरोप्लेन में ट्रेवलिंग करने के बाद मुझे ये तो अच्छे से पता चल गया कि उसका दिमाग ज्यादा डर्टी माइंडेड है। हाँ बात तो तुमने बिल्कुल सही बोली है, इसलिए कह रहा हूँ यहीं पे बैठी रहूँ। मैं थोड़ी देर में बाथरूम से वैसे तो निकल के आ ही रहा हूँ, तब तक के जेहोप, येन और इनवो भी आ जाएंगे, फिर साथ में बैठ के ब्रेकफास्ट ही कर
लगता है। हे, तुम तो कपड़े पहनने गए थे ना बाथरूम में, वापस क्यों आ गई? एक्चुअली मैं गया तो था पर मुझे कुछ याद आ गया और वो काम मैं तुम्हारे साथ अकेले में ही कर सकता हूँ, किसी के सामने शायद वो काम नहीं हो पाएगा। क्या मतलब है तुम्हारा? उसके बाद जंगकुक तेयोंग के और भी ज्यादा करीब आने लगता है। हे, अभी तो तुम ही बात कर रहे थे कि कौन क्या बोलेगा और अब तुम मेरे इतने करीब क्यों आ रहे हो? जो भी तुम्हें काम है वो दूर से करो। देखो, अब आगे मत बढ़ना, पीछे जगह नहीं, प्लीज प्लीज पीछे चले जाओ। अगर पीछे ही जाना होता तो आगे क्यों आता मैं? तेयोंग के पीछे जंगकुक का बेड था। जैसे जंगकुक एक और कदम आगे बढ़ाता है, तेयोंग गलती से बेड पे गिर जाती है। देखो प्लीज मुझे छोड़ दो, तरस खा लो। तरस नहीं खाऊंगा, मैं अपना काम करके चला जाऊंगा। तरस तो मेरी हिस्ट्री में है ही नहीं, तुम्हें तो पता है मैं कैसा लड़का हूँ, है ना? देखो, ये जो भी तुम करना चाहते हो ये ऐसे ही नहीं होता है, पहले हमें डेटिंग करनी चाहिए। तेयोंग की बात सुन के जंगकुक एकदम से उसके ऊपर से हट जाता है और हंसने लगता है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ करने वाला था? कुछ नहीं, मैं सिर्फ एक मजाक कर रहा था, पर तुम्हारी डेटिंग वाली बात सुन के डेटिंग मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं करूंगा। मैं तो सिर्फ ये पूछने आया था कि तुम कौन सा लिप बाम यूज करती हो, क्योंकि कल जब तुमने मुझे किस, मेरा मतलब है हमारे बीच में जो एक्सीडेंट हुआ था उसमें तुम्हारा लिप बाम मेरे लिप्स पे लग गया और मुझे वो काफी पसंद आया, तो मैंने सोचा कि पूछूं, पर सबके सामने नहीं, अकेले में। बाय द वे, तुम्हारे अंदर दिमाग की तो कमी है ही सही, ब्यूटी भी नहीं है इतनी कुछ खास, पर डरपोक ज्यादा हो तुम। हेलो मिस्टर, पहली बात तो ये कि मैं डरपोक नहीं हूँ और दूसरी बात तो ये कि मैं भी तुम्हें कभी डेटिंग नहीं करना चाहती। और सच में तुम बिल्कुल डरपोक नहीं हो। चलो ठीक है, ये टॉपिक छोड़ते हैं। वैसे मुझे लिप बाम का नाम बता दो। तुम्हें अभी भी लिप बाम चाहिए? मन तो कर रहा है तुम्हारी नाक पे मुक्का दे दूं। देखो, मुझे कपड़े पहनने जाना है, जल्दी से नाम बता। मुझे उसका नाम अभी पता नहीं, जब पता चलेगा बता दूंगी। अभी चुपचाप से निकलो यहाँ से। हाँ, बट ध्यान से, वरना ये तो सिर्फ ट्रेलर था, मूवी दिखाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा मुझे। हाँ, अब निकलो यहाँ से। देन उसके बाद जंगकुक चुपचाप से वॉशरूम में चले जाता है। आज तो बार बार बची है, तो इस लड़के के इरादे नेक नहीं है, इससे थोड़ा दूर ही रहना पड़ेगा, पर इससे तो बाद में मजा चखाऊंगी मैं। रुक बेटा तू।